कीपर को करोड़ों का जुर्माना, खातून शाइक से गले मिलने का वाकया कब और कैसे पेश आया, ऐसा क्या हुआ था ईरान में, क्या किसी को गले लगाना जुर्म है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। आज तक गले पड़ने के बारे में तो बहुत सुना था, मगर गले मिलना भी गले पड़ सकता है, इसका शायद अब से पहले इस ईरानी फुटबॉलर को भी नहीं पता था, जिसे करोड़ों का जुर्माना हुआ। ईरानी फुटबॉल क्लब इस्तकलाल के कप्तान और गोलकीपर हुसैन हुसैनी इस वक्त मुसीबत में पड़ गए जब मैच के दौरान एक मैच देखने के लिए आने वाली इनकी एक खातून परिस्तार ग्राउंड में आ गई और उन्होंने फुटबॉलर को गले लगा लिया। फुटबॉल की दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है कि जज्बात से मामूर फुटबॉल फैंस फील्ड में दाखिल हो जाते हैं ताकि वो अपने पसंदीदा फुटबॉलर की तवज्जो हासिल कर सके। आमतौर पर सिक्योरिटी एहलकार ऐसे शायकीन को वापस स्टैंड्स में भेज देते हैं या फिर स्टार खिलाड़ी बतौर हमदर्दी उन्हें ऑटोग्राफ दे देते हैं, इनके साथ सेल्फी बना लेते हैं या फिर इन्हें अपनी शर्ट बतौर तोहफा दे देते हैं। तहम ईरान में पेश आने वाले इस नौयत के वाक़े पर ईरानी स्टार फुटबॉलर को जुर्माने, मुअत्तली और अदालती कार्रवाइयों तक का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 12 अप्रैल को ईरान प्रीमियर लीग में इस्तकलाल और अल्यूमिनियम अराग नामी क्लबों के दरमियान मैच चल रहा था और इसी दौरान दो लड़कियां अचानक इमाम खुमैनी फुटबॉल ग्राउंड में दाखिल हुई। तहम सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें मजीद आगे जाने से रोक दिया। ये सूरत हाल देखकर इस्तकलाल के कप्तान हुसैन हुसैनी इनके पास गए और इनके बकौल गैर इरादी तौर पर उनसे गले मिले। ये मंजर देखकर ग्राउंड में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हुसैन हुसैनी के पास गए और इन्हें फौरन ड्रेसिंग रूम ले गए। इस वाक़ये की वीडियो में देखा जा सकता है कि शायकीन ने इस मौका पर सिक्योरिटी एहलकारों के रद्द अमल पर बेशरम बेशरम के नारे लगाए और उन पर बोतलों की बारिश कर दी। अब ये वाक़या हुसैन हुसैनी के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। इन पर ना सिर्फ जुर्माना आयद किया गया है बल्कि डिसिप्लिनरी कमेटी ने उन्हें मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि हुसैन हुसैनी ने मैच ऑफिशियल से भी बदसलूकी की है। इस वाक़ये के बाद ईरानी पुलिस फोर्स फराजा ने हुसैन हुसैनी के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज की और इन्हें कल्चर एंड मीडिया प्रोसिक्यूटर के दफ्तर तलब कर लिया गया। इस वाक़ये के सबब इन्हें अदालत में हाजिरी भी लगवाना पड़ी। ईरान की फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी करने वाले गोलकीपर अपने वकील के हमरा प्रोसिक्यूटर के दफ्तर पहुंचे और वहां मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि सिर्फ बफरी हुई खातून शाइक को तसल्ली देने की कोशिश की, जिसकी सजा के तौर पर उन पर 30 करोड़ तुमान जुर्माना आयद किया गया और इन्हें एक मैच के लिए मुअत्तल भी किया गया। ईरान की फुटबॉल टीम के साबिक गोलकीपर मंसूर राशिदी भी हुसैन हुसैनी की हिमायत करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि किस कानून के तहत हुसैन पर एक नौउम्र फुटबॉल फैन की वजह से पाबंदी आयद की गई। उन्होंने साबिक ईरानी सदर अहमदी नजाद का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने वेनेजुएला की सदर की वालिदा को गले लगाया था, लेकिन इन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही इन्हें किसी किस्म की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। हम फिल्मों में इससे बड़ी चीजें देखते हैं, ऐसे किसी वाक़ये की वजह से किसी फुटबॉलर पर पाबंदी क्यों लगाई गई। इस्तकलाल के फैंस ने कहा कि वो हुसैन हुसैनी पर आयद किया गया ये जुर्माना अपनी मदद आपके तहत अदा करने को तैयार है। ईरानी फुटबॉलर अमीर हुसैनी सादिकी ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि ये तारीख में गले मिलने का सबसे महंगा वाक़या साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम के गोल कीपर पर फख्र है, उन्होंने फुटबॉल का सबसे महंगा गोल स्कोर किया है और एक फैन की ख्वाहिश पूरी की। दूसरी जानिब हुसैन हुसैनी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे खुशी है कि इंज़िबाती कमेटी ने इस मामले पर सिर्फ 4 दिन में फैसला सुना दिया। माजी के कई वाक़यात में 1 से 2 माह लग जाते थे, लेकिन मेरी बारी में सिर्फ 4 दिन लगे। मैं ये 30 करोड़ तुमान इस खातून फैन के नाम पर कुर्बान करता हूँ। इंटरव्यू के बाद फुटबॉल फेडरेशन की इंतज़ामाती कमेटी ने आमिर हुसैन सादिकी और हुसैन हुसैनी को तलब किया और इनसे वजाहतें भी तलब की। गुलकार को रूस ने भी एक वीडियो में हुसैन हुसैनी की हिमायत की और कहा कि ये वो जुर्माना भरने को तैयार है ताकि इस खूबसूरत लम्हे में शरीक हो सके। समाजी कारकुन इब्राहिम हमीदी ने भी इंस्टाग्राम पर एक पैगाम के जरिए फुटबॉलर इनकी हिमायत की और बाद अज़म हुसैन हुसैनी ने क्लब के ऑफिशियल चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में भी कहा कि मैं सिर्फ अमन और तनाव में कमी चाहता था। मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले और भारी जुर्माने को कबूल कर लिया है। मेरा मकसद डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले की तस्दीक करना नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुलिस एहलकारों के काम या कानून की राह में रुकावट बनने का इरादा भी नहीं रखते थे, वो सिर्फ तनाव में कमी लाना चाहते थे। इस मुअत्तली की वजह से इस्तकलाल के पास अब अपना गोल कीपर नहीं है और टीम का अगला मैच 12 मई को है। मोहम्मद रजा खलील आबादी हुसैन सैनी की जगह गोल कीपर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ईरान की प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त इस्तकलाल सर फहरिस्त है।